बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बर्रास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत, अपने अज़ीम वतन के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन को सलामत रखे, यहाँ खुशहाली हो और खुशहाली नज़र भी आए। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें हैं? मज़हर बर्रास साहब, आज हम सारी गुफ्तगू जो है आज़ाद कश्मीर में जो दिन भर इलेक्शन रहे उन्हीं पे करते रहेंगे। जो लोग मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे बैठे रहे हैं, देखते रहे हैं, उनको हम मज़ीद कुछ अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है सुबह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से चीज़ें आगे की तरफ जा रही थी और कुछ लग रहा था कि उनके लोग जो हैं कुछ बेहतर हैं। अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो 5 हलकों के कुछ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं, उनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे है। लेकिन हम दिन को देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, कोई तशद्दुद के वाक़यात भी आ रहे थे। और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जनाब ये वावैला इन्होंने मचाना शुरू कर दिया है और इससे यही लग रहा है कि इनको अपने नताइज का पहले से ही अंदाज़ा हो गया है। तो यही सारी गुफ्तगू है आज का मौजू। मेरा ख्याल है जो दिन भर होता रहा पहले उस पर गुफ्तगू करते हैं, फिर नताइज की तरफ बढ़ते हैं। जो दिन भर होता रहा बहुत अफसोसनाक हुआ। जी। कई जगहों पे लड़ाई हुई और फिर ये जो ज़िला कोटली में चढ़ोई तहसील जो है, वहाँ पे पीटीआई के 2 कारकुन कत्ल भी हो गए। सही, अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक है जी। इसी तरह बाग में लड़ाइयाँ होती रही हैं, मुजफ्फराबाद में होती रही। मैंने एक गौर किया इन बातों पे कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बड़े पुरसकून होते थे, ये क्यों हुआ है? पाकिस्तान की सियासी जमातों का जो कल्चर है, गाली गलोच का, मार धाड़ का, वो ये पार्टियां लेकर गई हैं वहाँ पे कश्मीर में। देखिए 70 से पहले वहाँ 3 जमातें थीं। लिबरेशन लीग थी KH खुर्शीद की, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी सरदार इब्राहिम की, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी अब्दुल क़य्यूम खान की। सही। 70 में जब ये निज़ाम वहाँ गया, पार्लिमानी सिस्टम हमारा, तो वहाँ पहले सदारती इलेक्शन हुए। उन इलेक्शन में 3 लोग उम्मीदवार थे, KH खुर्शीद, सरदार इब्राहिम और सरदार अब्दुल क़य्यूम। तो सरदार अब्दुल क़य्यूम सदर बन गए। सही है। अच्छा, अब वो सदर तो बन गए, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के नहीं थे। ज़ाहिर। तो वहाँ फिर भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनवाई। ये थी पाकिस्तान में पहली सियासी मुदाखलत पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में। फिर कायदे आज़म, चलिए कायदे आज़म का मैं अभी बाद में बताता हूँ, पहले मैं जमात इस्लामी की बात करूँ जी। फिर जमात इस्लामी बनी। जब तक मौलाना मौदूदी ज़िंदा थे उन्होंने वहाँ जमात इस्लामी नहीं बनने दी। मौलाना मौदूदी के बाद मियाँ तफ़ैल मोहम्मद जमात इस्लामी के अमीर बने, तो उन्होंने जमात इस्लामी की बुनियाद डाली कश्मीर में। अब बाकी पार्टियां वक्त के साथ आईं, तहरीक इंसाफ भी आई, लेकिन मुस्लिम लीग जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कोख से निकाली गई, जी। जब ये पार्टी निकाली जा रही थी, मुस्लिम लीग नून बनाई जा रही थी, जी जी, तो नून लीग के जो अकाबरीन थे, जिनमें ख़ास तौर पर राजा ज़फ़रुल हक, वो बड़े मोतरज़ थे। ठीक है। वो कहते थे जी कायदे आज़म कहा करते थे, ये कायदे आज़म के फरमान की नफ़ी कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब आप। सही। लेकिन वो बज़िद थे कि पार्टी बनानी है। सही है। तो राजा ज़फ़रुल हक और दूसरे मुस्लिम लीगी बुज़ुर्ग रहनुमा कहते थे कि भाई कायदे आज़म ये हमेशा कहा करते थे कि कश्मीर में हमारी नुमाइंदा जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। ठीक है। और ये 1943 में भी
श्रीनगर में कायद आज़म ने जलसे में चौधरी गुलाम अब्बास का बाजू पकड़ के कहा था कि ये कश्मीर में हमारे नुमाइंदे हैं। तो गोया कायद आज़म के फरमान को एक तरफ रखते हुए मुस्लिम लीग नून बना दी गई। सही। और मियाँ साहब को गुस्सा ये था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद ख़ान मुशर्रफ दौर में वज़ीर आज़म रहे हैं आज़ाद कश्मीर के। अब ये हमारी सियासी पार्टियां वहाँ ले गई ये कल्चर मार धाड़ का, जिससे आज दुख हुआ। बहुत से लोगों ने इस पे दुख का इजहार किया और कश्मीर के जो बुज़ुर्ग हैं, नौजवान नहीं, जिन बुज़ुर्गों ने ये ज़माने देखे हैं वो भी इजहार अफसोस करते रहे और पाकिस्तान के सियासी तजिया नगार भी ये कहते रहे। अब उनके इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कहते हैं एक आध वाक़या तो हो ही जाता है, मामूल की बात है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सही। हमें एक और बड़ी बुरी बात आ गई है कि हमारे यहाँ जो पार्टी भी हारती है, जो उम्मीदवार भी हारता है, वो कहता है धांधली हुई। बहुत आसान लफ्ज़ इन्होंने पकड़ लिया है। कोई भी हो, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, सब जमातें धांधली हुई है जी, हमारे साथ धांधली हुई है। वही एक ने जीतना है, एक ने हारना है। जो जीते वो तो कहेगा जी बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ, जो हार जाएगा वो कहेगा धांधली हुई है, और ये कहा जाएगा क्योंकि ये हमारा कल्चर बन गया है। सही है। अच्छा जी, लेकिन मैं इस इलेक्शन को, सॉरी आपकी बात का, मैं समझता हूँ कि बड़ा शफाफ इलेक्शन हुआ है। क्यों शफाफ हुआ है, आप ज़रा फीडबैक मुझसे ले लें तो फिर आपको आसानी रहेगी। मसलन नकियाल से इलेक्शन लड़ रहे थे सरदार सिकंदर हयात के भाई सरदार नईम खान। वहाँ से पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल बिढ़ानवी वो वाज़िया अक्सरियत से जीत रहे हैं। हो सकता है अब जब हम बात कर रहे हों तो फाइनल रिज़ल्ट आ भी चुका और वो जीत चुके हों। इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद में, जो कि शहर के बिल्कुल, कुछ शहरी इलाका भी है, कुछ साथ वाला है, ये पटीका का, वहाँ सरदार जावेद अयूब पीपल्स पार्टी की बड़ी अक्सरियत से जीत रहे हैं, बल्कि जीत चुके हैं। इसी तरह आप देखें कि जो वज़ीर आज़म थे इनके मुस्लिम लीग के नून से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद कश्मीर के राजा फ़ारूक हैदर साहब, राजा साहब 2 सीटों से लड़ रहे थे। आम लोगों का ये ख्याल था कि एक सीट से वो दीवान अली चुगताई से हार जाएंगे, जबकि दूसरी सीट जो उनकी आबाई सीट है उससे वो जीत जाएंगे। सही। अब वो दीवान अली चुगताई वाली सीट के तो रिज़ल्ट मुकम्मल आ चुके, वहाँ से तो वो हार चुके हैं जी। और जो उनके आबाई घर वाली सीट है उसमें साहबजादा इसहाक ज़फ़र के साहबजादे अशफाक ज़फ़र आगे हैं। जी। अच्छा, अब ये देखिए कि साहबजादा इसहाक ज़फ़र मरहूम सारी ज़िंदगी जदोजहद में रहे, कोशिश करते रहे, और वो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, आम आदमी थे, लेकिन उनकी जो मेहनत थी वो पे बैक कर रही है उनके साहबजादे को। इसी तरह आप ये जो रावलाकोट और बाग के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुंछ डिवीज़न है, इसमें आप देखें कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद ख़ान बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं जी। और हालांकि उनकी कोई मीडिया कैंपेन भी नहीं थी, बल्कि हमारे मीडिया ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दिखाया ही नहीं। ये एक शिकवा है कश्मीरियों का कि उनकी वाहद रियासती जमात है जिसको दिखाया भी नहीं जा रहा। सही है। ये जो साथ वाला हल्का था बाग, वहाँ सरदार तनवीर इलियास लड़ रहे थे पीपल्स पीटीआई की तरफ से, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुश्ताक मनाज थे, और शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक रहनुमा थे, इस वो सरदार कमर ज़मान के साहबजादे
ज़ियाउल कमर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा यासीन। लेकिन यहाँ से वो जीत गए हैं। सरदार तनवीर इलियास, अच्छा उन्होंने लोगों को ना जाने वादे किए होंगे। सही है। तो इसी तरह पिंडी में जो 3 सीटें थी, एक पे नून लीग जीत गई, 2 पे पीटीआई जीत गई। पीटीआई जीत गई। तो इस हिसाब से मैं, अच्छा जो कराची में जो 2 सीटें थी वो देखिए कि ये कहते थे सलीम भट्ट साहब जीतेंगे, पीटीआई वाले और एमक्यूएम वाले, वो दोनों के मुश्तरका उम्मीदवार थे, लेकिन उनको हरा दिया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने। तो मैं समझता हूँ कि धांधली का कोई अंसर कहीं नहीं मिला। जहाँ से जो जीत रहा है, अब कई इलाकों में आप देखें कि कई ऐसे उम्मीदवार जो बिल्कुल आप समझेंगे कि उन्हें लोग मजबूत उम्मीदवार नहीं समझते थे, वो आगे हैं। सही है। और जो बड़े मजबूत से पीछे हैं। इसी तरह ये जो मीरपुर में बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी सईद का मुकाबला है, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा है, नेक टू नेक जा रहा है। ठीक है। इसी तरह जो 7 वाली सीट है जिसमें पीटीआई के ज़फ़र अनवर हैं और पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद हैं, चौधरी मजीद जो वज़ीर आज़म थे उनके साहबजादे, जी जी, तो वो भी नेक टू नेक जा रहा है। सही। तो मैं समझता हूँ कि धांधली वाला तो उनसर नज़रअंदाज कर देना चाहिए हमें। ये जो मार दाड़ हुई सारा दिन, ये अफसोसनाक थी। ये अफसोसनाक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शहरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि, और इसमें उन्होंने दरख्वास्त भी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने कहा है कि चौधरी यासीन की गाड़ी पर फायरिंग की गई और उन्होंने इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई पे लगाया। अलवी साहब, मैं भी ये बयानात देखता रहा, कुछ हमारे मीडिया के दोस्त भी इसका शिकार हुए। लेकिन एक सवाल है, हमारी अच्छी दोस्ती है चौधरी यासीन से, आपकी भी है, ज़ाहिर है, बिल्कुल। लेकिन ये कैसा सवाल है कि फायरिंग हुई है चौधरी यासीन की गाड़ी पे और बंदे मर गए हैं मुखालफिन के। तो इसका मतलब है चौधरी यासीन की गाड़ी से फूल बरसाए गए थे, जो फूल दूसरों को लगे और वो मर गए। सही। ये देखिए, ये बयानिया बनाया जाता है। ये सियासी पार्टियां झूठ बोलती हैं। वही असल में हम जो बात कर रहे हैं कि बनाती आज़ाद कश्मीर में हमेशा अमन से, शांति से, अमन व आश्ती से, मोहब्बत और प्यार से इलेक्शन हुआ करते थे। इस तरह की बात नहीं होती थी जिस तरह की आज है। लेकिन ये कोई ज़्यादा हाँ, लोगों का मर जाना, तलखी छलखी हल्की फुल्की तो चलो होती है। और बात बड़ी खतरनाक की गुजरांवाला में जो नून लीग के उम्मीदवार हैं इस्माइल गुजर, हालांकि वो जीत रहे हैं, लेकिन उनको इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा जी मैं मोदी से शिकायत करूंगा, मैं इंडिया वालों से कहूंगा कि हाँ, वो ये अच्छे हैं। बहुत ही अजीब और बड़ी अफसोसनाक बयान है ये। इस धरती का रिस्क खा के जो बंदा ये बात करे, उसको उससे शाम अगले दिन टांग देना चाहिए, लटका देना चाहिए। कोई शक नहीं है कि आप एक मामूली से अपने एमएलए बन भी जाएं जी, आप जीत भी जाएं, तो आप कौन से तुर्रम खान बन जाएंगे, कौन सा आपको स्टार लग जाएंगे। ये बड़ी उन्होंने गलत आप बात। इतनी घटिया बात करें कि पाकिस्तान की सरजमीन पे रहते हुए कि मैं भारत से मदद मांगूंगा और मोदी से मांगूंगा, तो ये आप क्या कर रहे हैं। बात एक खबर आई, अपने अक्ल का इलाज करवाइए, ऐसे बंदे को पागल खाने भेज देना चाहिए। मैंने एक खबर सोशल मीडिया पे देखी है, पता नहीं उसमें अभी टीवी चैनल्स पे शायद आई हो या ना हो, कि नीलम वैली की तरफ एक हादसा हुआ है। तो जो पाकिस्तानी अफवाज के जवान इलेक्शन ड्यूटी दे रहे थे, उस हादसे में 4 जवान शहीद हो गए। अब मुझे बताएं, बहुत अफसोसनाक है। ये तो चले गए ड्यूटी अदा करते, कौमी फरीज़ा अदा करते करते। इन्होंने तो एमएलए नहीं बनना था, कोई शक नहीं है। ठीक है, मुल्क की खातिर, वतन की, और इन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। जी जी, बिल्कुल ऐसे। ये सोशल मीडिया के अलावा नेशनल मीडिया पे ये बात आ चुकी है, और ये इस तरह का वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है कौमी मीडिया पे भी कि एक वाक़या हुआ है जिसमें जवान जो जिम्मेदारी अदा करने के लिए वहाँ गए थे वो शहीद हो गए। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आज जो दिन भर मजमूई सूरत हाल रही, मुख्तलिफ लोग जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे, जिस तरह के वाक़यात हुए उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते हैं कि अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी जो नताज मौसूल हैं उनके मुताबिक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में PTI 8, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक नशस्तों पर कामयाब हो चुके हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। मज़हर बल्ला साहब, अब तक के जो 45 हलकों में से जो 10 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताज मौसूल हुए उसमें 8 नशस्तें ले ली हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मसलन LA1 मीरपुर 1 के तमाम 135 पोलिंग स्टेशन का नतीजा मौसूल हो चुका है गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक। तहरीक इंसाफ के अज़हर सादिक 12,231 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के चौधरी मसूद खालिद ने 5,985 वोट हासिल किए। अच्छा अली साहब, हमारे नाजरीन को याद होगा जी, ये डडियाल वाली सीट है। जी इस पे हम बड़ा डिस्कस करते रहे और हम यही कहते थे कि अज़हर सादक साहब जीत जाएंगे। और ये वही जगह जहाँ वो पैसे बांटने की बातें हुई। लेकिन अज़हर सादक साहब जो है ना, खुद उनके दादा वालिद इस हल्के की खिदमत करते रहे हैं और उनके पास वोट भी हैं और सरमाया भी है, लिहाजा इलेक्शन लड़ना उनके लिए मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, और ये तवक्को के मुताबिक रिजल्ट आया है। इसी तरह जी LA1 मीरपुर 1 के तमाम 135 पोलिंग स्टेशन के, ये तो जो है वो तो हमने बात कर दी। LA34 जो है जम्मू 1 के तमाम 122 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी रियाज अहमद 4,559 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार ने 4,221 वोट लिए। अच्छा, ये चौधरी रियाज साहब जो हैं ये कोई किस्मत के धनी आदमी हैं। ये कुछ ही अरसा पहले आए हैं शायद कनाडा से और इलेक्शन लड़ा और जीत गए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने लोगों के साथ या जो ख्वास हैं उनके साथ रवाबत अच्छे रखे वहाँ, क्योंकि कबीले वाली बिरादरी सिस्टम वाली जो सियासत है वो भी बड़ी डोमिनेट करती है पूरे कश्मीर में। ये चीज़ें भी हैं, ये कुछ सीट वादे वईद भी हैं। नहीं, ये सीट जो है ना 34 है ना, ये कश्मीर की हदूद से बाहर वाली सीट है। ये जो महाजरीन की सीट है उसमें से है, उसमें शामिल है। जी हाँ, उसमें है। और इनका जीतना जो है वो आपको पता है, वोट कई सीटों पे बड़े कम हैं जो महाजरीन की सीटें हैं। कहीं में 700-700 तो ये महाजरीन 600 की वोट सीटों जो में है। से है। हाँ जी, तो इनका कबीला होगा, ये पंजाब में आबाद है मुख्तलिफ जगहों पे। हाँ, तो उन्होंने कोई नॉम कर दी होगा। नहीं, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल कश्मीर के हमने इस दफ़ा देखा जो अपसेट भी हुए हैं उसमें भी कबायली जट बिरादरी और गुजर बिरादरी और सैयद बिरादरी और उसके देखते हैं जी उनके असरात जो हैं वो। अच्छा, LA35 जम्मू 2 के 142 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चौधरी मकबूल अहमद 18,883 वोट लेकर जीत चुके हैं, आगे है मसलन। और नून लीग के चौधरी मोहम्मद इस्माइल जो है 16,885 वोट लेकर दूसरे नंबर पे, बड़ा वाज़ेह मार्जिन है। और ये अच्छा, ये जब हमारा ख्याल ये था कि चौधरी इस्माइल जीतेंगे, जी हाँ, क्योंकि वो चौधरी मकबूल को पहले 2-3 मरतबा शिकस्त दे चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा शायद लोगों ने ट्रेंड इसलिए चेंज किया हो कि चूँकि PTI वहाँ हुकूमत बनाने जा रही है और ये वही इस्माइल हैं जिनके बारे में अभी हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, तो इन्हें शायद अपनी हार नज़र आ रही थी। तो इन्होंने मोदी से मदद मांगने की बात की। तो भाई मांग लो मदद मोदी से, आ गया होगा ना वोट तो लोगों ने दिए हैं, किसी मोदी शुदी ने तो नहीं वोट दिए ऐसे। जी, हल्का LA38 जम्मू 5 के तमाम 113 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर चौधरी 14,143 वोट लेकर जीत चुके हैं, जबकि नून लीग के ज़ीशान अली 8,740 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। अच्छा, ये गुजरात से है, गुजरात वज़ीराबाद वाली सीट है महाजरीन की। इसमें इनके वालिद जो चौधरी इब्राहिम जो थे वो भी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई के ख़ानदान से उनकी बड़ी दोस्ती दोस्ती ताल्लुक अब भी। ये जो चौधरी अकबर इब्राहिम है उसी तरह इनका ताल्लुक है, उसी तरह दोस्ती है। तो इस सीट पे चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात ने इनकी अच्छी खासी मदद की है।
सही। तो अच्छा, पाकिस्तान PTI पीपल्स को पार्टी ने जो वाहिद नशिस्त हासिल की है LA 40 कश्मीर वैली 1 से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार 2165 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के मोहम्मद सलीम बट 875 वोट ले सके दूसरे नंबर। अच्छा, ये दोनों लोग जो आपने बताए, ये दोनों MLA रह चुके हैं पहले भी। और सलीम भट्ट साहब जो हैं ये MQM की तरफ से आते थे। इस मरतबा इन्होंने PTI का टिकट लिया और MQM की मदद इनके साथ रही। सही हो गया। MQM ने अपने उम्मीदवारों को बैठा दिया था और सलीम भट्ट की हमायत का ऐलान किया था। तो मेरा ख्याल है यहाँ भी सईद गनी ने काफ़ी मेहनत की होगी और कराची से लोन साहब जो हैं वो MLA बन गए। ठीक हो गया जी। LA 41 कश्मीर वैली 2 पंजाब के तमाम 17 पोलिंग स्टेशनों के गैर सरकारी नताज के मुताबिक गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 2326 वोट लेकर कामयाब, जबकि नून लीग के मोहम्मद इकराम बट 741 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शब्बीर अब्बास मीर सिर्फ 166 वोट ले सके। अच्छा अलवी साहब, ये नतीजा भी तवक्को के मुताबिक आया है। और इस ये पे भी हमने बहुत डिस्कस शुरू किया में था हमने ये कह दिया था कि कोई भी जमात हो, कोई भी मौसम हो, दीवान मोहिउद्दीन नहीं हारते, हमेशा जीतते आए हैं, हिस्ट्री यही तो रही दीवान साहब की जीत तो पहले ही कंफर्म थी, लिखी हुई थी, हो गई। है। जी हाँ। तो मुबारक हो उनको। पिछली दफ़ा उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हुए थे, ऐसे ही है। लेकिन इस मरतबा मसाइल नहीं होंगे। ऐसा ही है जी। LA 42 कश्मीर वैली 3 तमाम 43 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक PTI के मोहम्मद आसिम शरीफ 1254 वोट लेकर कामयाब हो चुके। नून लीग के सैयद शौकत अली शाह 1205 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अच्छा, आसम शरीफ ने कितने वोट लिए? 1254, 50 वोटों का कोई तकरीबन फ़र्क पड़ रहा है, 49 वोटों का फासला। अच्छा, ये सैयद शौकत अली शाह बड़े पुराने सीनियर सियासतदान हैं, हमेशा इस सीट से जीतते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आसम शरीफ जो जीते हैं उन्होंने एक बड़ा अपसेट कर दिया है। हाँ जी। इसलिए कि शौकत शाह को हराना बड़ा मुश्किल काम था, जब उन्होंने कर दिया है। और अगर फासला भी बड़ा कम ही रहा ना, हाँ। 49 वोट्स का तकरीबन 49 वोट का। बहरहाल जाहिर अपसेट तो फिर होते हैं जिस तरह की सूरत हाल में। LA 43 कश्मीर वैली 4 से PTI के जावेद भट्ट 782 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं, जबकि नून लीग की नसीमा खातून 720 वोट। ये हमने वक्फे से पहले भी बात की थी, जरा इस पर भी बात करनी। ये जी जावेद भट्ट साहब को टिकट अवामी मुस्लिम लीग के और हमारे वज़ीर शेख रशीद साहब ने, शेख रशीद अहमद के कहने पे दिया गया था। सुना है कि ये मज़दूर हैं, एक दिहाड़ीदार हैं, रक्षा चलाते हैं। हाँ जी, ये तो शेख रशीद साहब ने ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया ना जी। वो कहते हैं इमरान खान के टिकट पर एक रक्षा चलाने वाला जीत गया है। लेकिन टिकट की सिफारिश शेख रशीद अहमद ने की थी और वो अपने उम्मीदवार को जितवाने में कामयाब हुए हैं। सही है। और मज़े की बात यह है कि वो एक प्योरली अवामी वर्कर को आगे लेकर आए। जी, ये किसी अवामी वर्कर का आगे आना यकीनन एक खुशी की बात है। जमहूरियत का हुस्न भी यही है, जागीरदार वडेरे दौलत वाले, दौलत के बलबूते पे आगे आने वाले तो आते ही हैं। जब एक मजदूर इस तरह कामयाबी हासिल करता है, किसी के टिकट पर भी कामयाबी हासिल कर रहा हो, तो यकीनन ये इसमें आम आदमी के लिए खुशी की बात होती है। आपको बताएंगे कि आगे मज़ीद और कौन कौन से हलकों से कौन कौन से लोग जीते हैं और कौन कौन से जीत रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम आज़ाद कश्मीर के जीतने वाले लोगों के बारे में आपको बता रहे थे, हारने वाले लोगों के बारे में भी बता रहे थे। सिर्फ नताइज नहीं बता रहे थे, बल्कि ये भी बता रहे थे कि यहाँ इससे पहले क्या होता रहा है, अब क्या हुआ है, अपसेट क्या हुआ है। अभी मज़ीद कुछ जो हमारे पास नताइज मौसूल हुए हैं, गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज मिले हैं, उन पर बात करते हैं। वज़ीर बरला साहब, LA 44 कश्मीर वैली 5 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अहमद रज़ा कादरी, हमने पहले जिक्र भी किया, लेकिन थोड़ा सा इस पर बात हो जाए ताकि लोग ज़रा इनके बारे में अच्छी तरह जान जाएँ, कामयाब हो गए। आल जम्मू मुस्लिम कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मेहरुन्निसा 1163 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। और कादरी साहब ने कितने वोट लिए? कादरी साहब ने 2007 वोट लिए। अच्छा, अहमद रज़ा कादरी जो है वकील हैं और ये पिछली हुकूमत में ये जो राजा फ़ारूक हैदर जिसके वज़ीर आज़म थे, जी हाँ, उसमें अहमद रज़ा कादरी वज़ीर थे और बड़े
मुतहर्रिक आदमी हैं, वज़ीर आज़म के बड़े करीबी आदमी थे। दूसरा ये कि इनका ख़ानदान एक अरसे से इलेक्शन लड़ रहा है। आपको याद होगा, हमारे नाजरीन को भी, कि सनाउल्लाह कादरी जो थे वो डिप्टी स्पीकर रहे, वो भी एक अरसे से जीतते रहे। जी हाँ। और फिर इस जीत में पिंडी के जो मेयर रहे हैं सरदार नसीम, उनका भी एक बड़ा किरदार है। हाँ, वो बाकायदा बैठ के ड्यूटी दे रहे थे, डट के पर्चियां काट रहे थे। उन्होंने बड़ी कैंपेन हाँ, पहले भी कैंपेन की और आखिरी दिन आज भी वो बड़े मुतहर्रिक नजर आ रहे थे। बिल्कुल सही। जी, LA-45 कश्मीर वैली 6 के तमाम 41 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अब्दुल माजिद खान 3138 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल नासिर खान 2063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। अच्छा, ये वाहद सीट है अब्दुल माजिद खान की, हाँ जी, जिस पे ना नून लीग ने उम्मीदवार खड़ा किया ना पीपल्स पार्टी ने। जी, यानी उन दोनों पार्टियों को अपनी शिकस्त का वाज़ेह यकीन था। इतना यकीन था। जी, माजिद खान साहब एक अरसे से MLA बनते हैं सही और नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। हम्म, इनके वालिद, दीवान साहब की तरह। इनके वालिद भी MLA थे और इनकी वालदा भी MLA रही। वो दोनों ज़लज़ले में शहीद हो गए थे और उसके बाद माजिद खान जो हैं ये सामने आए और ये इस वजह से शायद महफूज रहे, ये मुल्क से बाहर थे, तो उसके बाद से ये MLA बनते आ रहे हैं। इसी ख़ानदान में से आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा भी रही है, तो ये एक मजबूत सियासी ख़ानदान। मजबूत सियासी। LA-37 जम्मू 4 जफरवाल 173 पोलिंग स्टेशन में से 137 के नताइज मिल गए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद सिद्दीक भट्टी 22,672 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। PTI के अकमल सरगाना जो हैं 22,892 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और इस वक्त तक अभी कोई 220 वोटों का फ़र्क चल रहा है जब हमें ये रिज़ल्ट मिले हैं। अभी मज़ीद आगे अभी ये है कि अभी तो रिज़ल्ट इसके आने हैं, फ़र्क बहुत कम है। जी हाँ। सदीक पडली जो हैं ये काफ़ी अरसे से सियासत कर रहे हैं, पहले MLA रहे हैं, लेकिन ये जो अकमल सरगाला साहब हैं, इनके वालिद मोहम्मद सैन सरगाला MLA रहे, वज़ीर रहे, तो ये ख़ानदान भी सियासत करता रहा। ये दोनों ही यानी अकमल सरगाला और सदीक पडली ये सियासत के खिलाड़ी रहे हैं हमेशा से। सही है। तो मुकाबला सख्त है। देखिए, वैसे लोगों का जिनसे हमारी बातचीत हुई इलेक्शन से पहले, उनका ख्याल है कि ये जिनको लीड है ना 220 की अकमल सरगाला, ये जीत जाएंगे। ये चीज़ें तवक्कुआत यही हैं। अच्छा जी, रावलाकोट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रावलाकोट में हल्का NH-21 पूंछ 4 रावलाकोट के इस वक्त तक के जो मजमूई तौर पर 35 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज हमें मिले हैं जी, जिसमें हसन इब्राहिम 2235 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पर हैं जनाब 1618 वोट लेकर सरदार ताहिर अनवर खान PMLN के। अच्छा, ये रावलाकोट शहर की सीट है और हसन इब्राहिम जो हैं वो गाजी मिलत और आज़ाद कश्मीर के सदर जो रहे सरदार इब्राहिम खान, उनके पोते हैं। खालिद इब्राहिम के साहबजादे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये इनकी आबाई सीट है और इस हल्के में सुदन बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सुदनों के एक तरह से चीफ हैं। जी, सुदन आज भी एहसानमंद हैं सरदार इब्राहिम के। आज़ाद कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो रावलाकोट के हैं, सुदन के हैं। सही है। और पाकिस्तान में फॉरेन सर्विस में या दूसरी सर्विसेज में या फोर्सेस में रावलाकोट के लोग बहुत बड़ी तादाद में। सही। LA-16 शर्की इसके जनाब पोलिंग स्टेशन के 46 के नताइज मिले हैं। सरदार कमरुज़्ज़मान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5993 वोट लेकर आ गए हैं और सरदार मीर अकबर PTI के जो हैं वो नहीं सॉरी वो PTI वाले जो है सरदार मीर अकबर आ गया जी, 6090 वोट उन्होंने लिए हैं, 5993 उन्होंने लिए। अभी बहुत सारे रिजल्ट आने हैं जी।
ये सरदार कमर ज़मान की 22 सीट है। पहले तो वो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, लेकिन अभी चूँकि मुकाबला चल रहा है, जी हाँ, हम कह नहीं कुछ कुछ भी नहीं कह सकते वो जो दूसरे हैं इनके मुकाबले में वो भी एमएलए रहे हैं, तो लिहाजा कमर ज़मान भी और सरदार मीर अकबर भी, दोनों भी। जी हाँ, बिल्कुल एक ही कबीला है, एक ही कबीला है। दोनों मुग़ल ख़ानदान के चश्मे चिराग हैं। तो इस हल्के में बाग जो है, बाग की 2-3 सीटों पर इनकी बरादरी काफ़ी फैली हुई है। जी जी ठीक है। मीरपुर हल्का LA4 खड़ी 125 पोलिंग स्टेशनों के गैर सरकारी गैर हतमी नतायज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चौधरी अरशद 18,317 वोट लेकर आगे हैं। मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार 15,885 वोट लेकर पीछे। ये लीड चूँकि ज़्यादा है तो तवक्को यही है कि बरस्ते सुल्तान महमूद के कज़न और बरादरी निस्बती चौधरी अरशद हुसैन ये सीट जीत जाएंगे। पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन जो अभी तक मज़ीद अपडेट आई है वो LA19-2 के 62 पोलिंग स्टेशनों के नतायज के मुताबिक सरदार मसूद सादिक 4,888 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे, आमिर अल्ताफ़ 4,438 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के पीछे। लेकिन ये देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग का कंपटीशन चल रहा है जी, इस हल्के में, आपको PTI नज़र नहीं आ रही, हाँ जी। और दोनों का टफ कंपटीशन जारी है। तीसरे नंबर पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार है, जी जी, कामरान बशीर गौर से। तो ये कोई भी जीत सकता है इन दोनों में से। जी हाँ, देखिए अभी तक रिज़ल्ट जो हैं वो आ रहे हैं अभी, और बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों पे काउंटिंग का सिलसिला जारी है, और बहुत सारों पे जो है वो मुकाबला टफ है। देखिए कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो 8 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत चुके हैं, एक बाकी दोनों के जीत चुके हैं। सुबह तक जो भी हतमी सूरत हाल होगी आपके सामने आ जाएगी। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।